लग्न का कुंडली का चतुर्थ भाव भोग का भाव माना गया है। भोग कह लो, सुख कह लो, सुख का भाव है, माता का भाव है। गृहस्थ जीवन में इसकी बहुत बड़ी योगदान है। अब इसी भाव में खुद भोगी ग्रह, इसको आप कह सकते हो भोगी ग्रह, भूख बढ़ाने वाला ग्रह आ जाए और वो उस अवस्था में आया है जहां से यह बीच में लटका के नहीं रखता। चतुर्थ भाव की बात कर रहे हैं धनु राशि के लिए, और राहु परिवर्तन करके यहां पे आ चुका, आ गया, यही बात करेंगे क्योंकि बहुत जल्द, मात्र 5-6 दिन में आ जाएगा। तो यहां पे आ रहा है 30 तारीख को, 30 अक्टूबर को, और 1.5 साल के लिए यहां पे रहेगा। धनु राशि वाले जातकों की स्थिति बड़ी विचित्र सी बन गई। कईयों के बहुत अच्छे फायदे शुरू हुए और कईयों के बहुत नुकसान बढ़ गए। स्थितियां समझ में मुश्किल से आ रही हैं। फिर भी राहु जो आया है बहुत अच्छी पोजीशन लेकर के आया है, क्योंकि यहां पे चतुर्थ भाव में जब भी राहु होता है, आपके स्थान तो बदलता है यहां से, लेकिन यह है ना बीच में नहीं लटकाता। या तो बिल्कुल डाउन छोड़ देगा या बहुत ऊपर तक लेके जाएगा। सुख या तो बिल्कुल देगा ही नहीं, या देगा तो बहुत अच्छे देगा। पोजीशन अच्छी मानते हैं इसको यहां से। अब यहां पे राहु आकर के आप पे क्या प्रभाव लाएगा, पूर्ण चर्चा इस वीडियो में करेंगे। वीडियो कहीं अच्छा लगता है लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हमसे अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर हैं, व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं, शुल्क की जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि मीन राशि में आया है। मीन राशि वैसे तो बृहस्पति की है राशि, लेकिन किसी भी राशि को बात करेंगे ना, किसी भी राशि के लिए नक्षत्रों में बढ़ती है राशि। राशि का स्वामी इस प्लॉट का, इसको ऐसे समझो, इस प्लॉट का स्वामी तो, इस पूरे ब्लॉक का स्वामी तो बृहस्पति है, लेकिन ब्लॉक मिलकर के जिससे बना है वह भी नक्षत्र है, और नक्षत्रों के स्वामी अलग होते हैं, उनके प्रभाव वहां से समझ में आएंगे। 1.5 साल तक राहु यहां पे अच्छा करेगा या बुरा करेगा, 18 महीनों का जो समय रहेगा, अच्छा या बुरा, नक्षत्रों से समझ में आएगा। वीडियो लंबा है, देखना, स्किप करेंगे तो समझ में थोड़ा नहीं आएगा। आप समझदार हैं, देखो। अब यहां पे 30 अक्टूबर से लेकर के 18 मई 2025 तक का यह समय होगा। रेवती नक्षत्र में आएंगे। रेवती नक्षत्र में आएंगे क्यों? क्योंकि रेवती, अब देखोगे रेवती नक्षत्र तो है अंतिम का नक्षत्र। 27 नक्षत्रों की सूची में, श्रृंखला में सबसे अंतिम नक्षत्र रेवती, क्योंकि राहु ग्रह हमेशा उल्टा चलता है, विपरीत चलता है, मीन्स इसको वक्री चलता है, सीधा नहीं चलता। अभी मेष में था तो वृषभ में नहीं गया, मीन में आया है, तो यह उल्टा चलने वाला ग्रह है। तो रेवती नक्षत्र में आएंगे राहु, आपके 30 अक्टूबर से यह परिवर्तन कर जाएंगे। 30 अक्टूबर को परिवर्तित होंगे, लेकिन बल में नहीं रहेंगे, ये चीज और है। फिर आएगा आपका जवाब या आपका कमेंट कि हमें असर नहीं आया। 2 महीने लगाता है यह अपने प्रभाव लाने में, 2 महीने बाद प्रभाव में आएगा। तो 30 अक्टूबर को यह रेवती नक्षत्र में होंगे। रेवती नक्षत्र में 30 अक्टूबर से 8 जुलाई 2024 तक यह रहेंगे। अब यहां पे इसको देखो कि ये किसका नक्षत्र हो जाता है। नक्षत्र के स्वामी होते हैं बुध ग्रह। बुध ग्रह आपके क्या हो गए, केंद्र के अधिपति। आप बुध ग्रह के पास में आपका सप्तम भाव भी है और आपका 10म भाव, कर्म भाव भी है, और राहु की दृष्टि भी यहीं पे सीधी आई है। क्या करेगा, कर्मों को बढ़ाएगा। कर्मों में जो आपके कर्मों पे षड्यंत्र रचा के लोग बैठे, उनको दूर कर देगा, दिमाग आपका तेज करवाएगा। और भी कई असर है, अभी बताता हूं और भी क्या क्या आएगा प्रभाव। अब बात करते हैं कि 8 जुलाई के बाद में क्या करेगा। 8 जुलाई तक तो रेवती में, 8 जुलाई के बाद में आएगा यह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि ग्रह का नक्षत्र होता है, शनि का खुद का नक्षत्र है यह। और ये इस नक्षत्र का आपके साथ क्या संबंध बनता है, इस नक्षत्र का संबंध बनता है आपका सम,
मीन्स यह जहां बैठता है जैसा होता है, इसको ऐसा कह लो कि बुरा नहीं है तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन आपके पराक्रम भाव का नक्षत्र है यह, पराक्रम को बढ़ाएगा, यहाँ पे पराक्रम को 100% बढ़ाएगा। जिसने भी षड्यंत्र रचे आपके खिलाफ उन सबको जवाब देने का समय है ये। जो गुप्त शत्रु थे उनकी पराजय का समय होगा ये। जो भी आपके सामने खड़ा हुआ शत्रुता लेकर के, जिसने भी शत्रुता निभाने की कोशिश की, वह पूर्ण रूप से पराजित होने के योग बनेंगे उस समय में, जब यह उस नक्षत्र में होगा, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। अब यहीं से आगे बढ़ते हैं कि भाई यह 16 मार्च तक है, उसके बाद में आएगा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का मात्र एक चरण होगा, केवल एक चरण, लेकिन उसके बाद में भी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेगा, राशि बदल देगा उस समय 2025 28 मई राशि बदल देगा राहु, फिर भी वह आएगा आपके पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में ही होगा, राशि बदल लेगा। यह नक्षत्र होता है बृहस्पति का खुद का, यहां आपको थोड़ी सी परेशानी देगा, लेकिन बृहस्पति अच्छा हुआ आपका तो यह काम कर जाएगा आपके लिए, यहां पे भी दिक्कत नहीं करेगा। कुल मिला के 18 महीनों का जो समय है उसमें एक साल तो आपका पूरा, एक साल नहीं 1.25 साल आपका पूरा बहुत अच्छा आपके साथ में मजबूत पक्ष में खड़ा रहेगा ये राहु। अब यहां पे आपके साथ में कैसे क्या क्या होगा, होना चाहिए, संभावनाएं क्या है, उसकी बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव रिप्रेजेंट करता है माता को, चतुर्थ भाव सुखों को, चतुर्थ भाव रिप्रेजेंट करता है आपकी लग्जरी लाइफ को। आप क्या क्या चीजें सोचते हैं, आपकी भूख क्या बढ़ाता है, आपको यहाँ पे मकान की, आपको प्रॉपर्टी की, आपको यहाँ पे गहनों की, आपको यहाँ पे गहने पुरुषों के लिए नहीं स्त्रियों के लिए, आपके माता से संबंधों की, यह सारी ही चीजें ना अच्छी मजबूत करने के लिए आपकी ललक पैदा कर देगा। और ये पैदा करेगा ललक तो यहाँ पे काम भी करेगा, क्योंकि बृहस्पति खुद आपके बैठे हुए हैं पंचम भाव में लग्नेश, तो यह आपको कुल मिलाकर के बूस्ट देगा, साथ में ललक बढ़ी है और साथ में आपको अगर कुछ चीज का सपोर्ट मिल जाए तो आपका काम हो जाता है। तो यह करवाएगा, आपका स्थान परिवर्तन करवा सकता है, अगर किसी की ट्रांसफर होनी है, कोई शिफ्ट करना चाहता है इधर उधर, तो ये करवा सकता है इस समय में। ये चीज यहाँ पे एक चीज समझ में आती है। अगला प्रभाव क्या आना है, अगला प्रभाव आना है दृष्टियों से, क्योंकि कोई भी ग्रह जहां बैठता वहां के तो प्रभाव देता है। 5वीं दृष्टि का प्रभाव लाएगा, 7वीं का लाएगा और 9वीं का लाएगा, 5 7 9 दृष्टि होती है। तो यहां से काउंट कर करके अगर आप 5वीं दृष्टि पकड़ते हैं तो सीधी आपकी जाती है अष्टम भाव पे। अष्टम भाव, यहां आपको अष्टम भाव को समझना पड़ेगा, क्योंकि अष्टम भाव को माना तो बहुत बुरा गया है, लेकिन अष्टम भाव वो चीजें दे सकता है जो सोच से परे हो, गहरी सोच का यह भाव होता है। और यहाँ की गहरी सोच, आदमी की अगर सोच अच्छी हो, बड़ी हो और सोचने की क्षमताएं उसके पास में हो तो वह बहुत कुछ कर सकता है। यहां आपको अष्टम भाव से एक तो सीधा तो देगा ससुराल पक्ष का सपोर्ट, यह यहां पे कैसे दे रहा है उसको समझो ना, क्योंकि यह है तो वैसे चंद्रमा का हाउस, चंद्रमा के संबंध इसके साथ में अच्छे नहीं है और धनु राशि का चंद्रमा भी संबंध अच्छे नहीं मानते यहाँ पे, लेकिन राहु है, वो राहु का खुद का जो संबंध बन गया वो बुध के नक्षत्र में बन गया, दबाएगा वहां से। तो ससुराल पक्ष से अगर किसी को दिक्कतें थी तो वहां दिक्कतों को राहु कम करने की कोशिश करेगा, या आपका इन्फ्लुएंस बढ़ा देगा वहां पे, आपका प्रभाव बढ़ा देगा वहां पे, गूढ़ ज्ञान देगा। कोई ऐसी विद्या हासिल कर रहे हैं, कोई ऐसा ज्ञान हासिल कर रहे हैं जो गुप्त हो, तो वह बढ़ाएगा, आपकी रुचि भी बढ़ा देगा। यहाँ पे आप लोगों की पर्सनल रुचि आपको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में बढ़ा दे, आपकी ज्योतिष शास्त्र में बढ़ा दे, आपकी कई चीजों में जो गुप्त चीजें हर किसी को समझ में ना आए उन चीजों में आपका ज्ञान बढ़ाएगा यहाँ पे यह राहु। यही राहु की बात अगर कर्म भाव पे आ जाती है तो क्योंकि वहां पे केतु बैठे हैं, अगर आप अपने कर्मों को
यहां पे समझिएगा, कर्मों को, कर्म स्थान को, आपके व्यापार को स्पिरिचुअल थोड़ा सा झुकाव दे देते हैं, क्योंकि राहु तो है नहीं स्पिरिचुअल, लेकिन स्पिरिचुअल केतु होता है और केतु वहां पे बैठा है। राहु का इन्फ्लुएंस वहां पे नहीं रहेगा, वहां पे रहेगा केतु का। तो केतु का प्रभाव तेज होगा, तो केतु को स्पिरिचुअलिटी चाहिए होती है, धार्मिकता चाहिए होती है। अगर धार्मिकता की तरफ झुकाव बढ़ा दिया आपने, तो आपका व्यापार, आपका कर्म भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। यहां पे ये प्रभाव हो। अब यहां पे राहु का क्या होगा 10वें भाव पे? कर्म क्षेत्र में किसी ने षड्यंत्र रचे, कोई षड्यंत्रकारी लोग हैं और आपके कर्म को खराब करना चाह रहे हैं, आपके करियर को खराब करना चाह रहे हैं, तो उनकी एक ना चले, उनकी एक ना चले और षड्यंत्र पे षड्यंत्र आपका काम आ जाए। दोबारा सुनिएगा, इस शब्द में कई अर्थ हैं। अब बात करते हैं नौवीं दृष्टि की। नौवीं दृष्टि आप पे क्या प्रभाव लाएगी? नौवीं दृष्टि देगी आपको विदेश यात्रा। नौवीं दृष्टि आपको यहां से देगी विदेश में सेटलमेंट, विदेश से पैसा कमाने की आपकी इच्छा है, या आपका कुछ भी, विदेश से पैसा कमा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट, खर्चा बढ़ाएगी यह राहु यहां पर खर्चा बढ़ाएगा। आप जो आप लोगों ने पिछले 5, 7, 10 साल में खर्चे नहीं किए, वो 1.5 साल में इसमें कर देंगे आप। अब खर्च कैसे होगा? पैसा कमाओगे जब खर्च होगा, तो पैसे की कमाई है और खर्च भी बढ़ेगा। यहाँ पे पैसा खर्च करवाएगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी कराएगा। प्रॉपर्टी आपके खरीदने के योग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बृहस्पति के भाव में है, प्लस बृहस्पति आपके खुद लग्नेश हैं, राशि स्वामी हैं, और राहु दिमाग वाला ग्रह है यहां पे, और वह इन्वेस्ट का हाउस हो गया आपका। तो यहां कुल मिला के प्रॉपर्टी के भाव में बैठ करके प्रॉपर्टी दिलाएगा। प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हो। पैसा कहां से बनता है वो राहु जाने और आपका लग्न जाने, लेकिन योग तो यही बन जाते हैं। काफी कुछ बारीकी से बात की और उपाय बताएं अगर इसके, तो आपको यहां पे बृहस्पति को मजबूत करना होगा। एक, यहां पे राहु के दान करें। अगर राहु बुरी स्थिति में है लग्न कुंडली में, राहु अच्छी पोजीशन में है, तो दान करने की जरूरत नहीं है। मंत्र जाप करें, बीज मंत्र का, रात के समय राहु का। अपनी पत्नी से संबंध अच्छे रखें, राहु और अच्छा रिजल्ट देगा। पत्नी से संबंध, दूरियां हैं तो नजदीकियां बनाएं। कैसे, वो आप जानते हैं। आपकी पत्नी का स्वभाव, आपके पति का स्वभाव आप लोग जानते हैं, भली बात है। माता से संबंध अच्छे रखने की कोशिश कीजिएगा। माता नहीं है किसी के, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। माँ के नाम की माला जप सकते हैं आप। माता के सामने पुष्प अर्पित करना, ऐसा सब कुछ जो आप जनरल करते हैं, अपनी कुल देवी की आराधना करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। इस वीडियो में काफ़ी कुछ बारीकी से बात हो गई। और भी वीडियोज आते रहेंगे, बहुत जल्द केतु का भी वीडियो आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।